हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, लेकिन एनिमल्स अपना फूड अपने आप नहीं प्रिपेयर कर सकते। एनिमल्स अपना फूड प्लांट से लेते हैं, इधर डायरेक्टली उनको खाकर या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खाकर जो प्लांट्स खाते हैं। कुछ एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन्स रिक्वायर्ड फूड। सब ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग ह्यूमंस अपना फूड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मीन्स एनिमल न्यूट्रिशन में क्या उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, किस तरह वो खाना लेते हैं और किस तरह वो खाना उनकी बॉडी में यूटिलाइज होता है, ये सब एनिमल न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे। हमने क्लास 6 में पढ़ा था फूड के मेन बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो जैसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, तो हमारी बॉडी ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एज सच नहीं अब्जॉर्ब करती है। इनको यूटिलाइज करने से पहले ये सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोक करे जाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक करा जाता है तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, जिस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मोड होता है फूड लेने का, जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक करते हैं नेक्टर प्लांट्स का। इन्फेंट्स होते हैं ह्यूमन के छोटे बच्चे हैं जैसे एनिमल्स के, वो अपने मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन वो स्वेलो मतलब निगलते हैं एनिमल्स को, अपने शिकार को। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो फ्लोट कर रहा होता है, टाइनी फूड पार्टिकल्स वाटर पर फ्लोट करते हैं, वो लेते हैं और उन पर फीड करते हैं। अब इस एक्टिविटी में हमें बताना है टाइप ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग। अलग अलग एनिमल्स हमें दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से एनिमल किस तरह का फूड खाते हैं और किस तरह से वो फूड लेते हैं। लाइक स्क्रैपिंग, खुरचना, च्यूइंग, चबाना, साइफनिंग मतलब एक नली तरह का ऑर्गन होता है जिससे वो सक करते हैं। कैप्चरिंग, स्वेलिंग, निगलना, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा। अमेजिंग फैक्ट में हमने देखेंगे कि स्टार फिश अपने प्रे पे कैसे रहती है। स्टार फिश उन एनिमल्स पे फीड करती है जो हार्ड शेल से, कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल से कवर्ड रहते हैं। वो सबसे पहले शेल ओपन करती है, फिर स्टार फिश का स्टमक उसके माउथ के थ्रू पॉप अप करता है बाहर, और जो सॉफ्ट एनिमल होता है शेल के इनसाइड उसको ईट करता है। फिर स्टमक वापस उसकी बॉडी में चला जाता है और उसका फूड स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। नाउ वी डिस्कस डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम लोग खाना मुंह से खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है और फिर वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है। जो अनयूज पार्ट है फूड का, मतलब जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है या हमें नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, वो डिफेसेटेड मतलब थ्रोन आउट, बाहर निकल जाता है। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड एट द अनस। मतलब फूड जब हम लेते हैं बक्कल कैविटी से होता हुआ वो लास्ट में एंड में अनस के तक जाता है। द कैनाल, उस कैनाल को हम कई कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक बक्कल कैविटी, फूड पाइप या और ईसोफेगस हम इसे बोल सकते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन विच एंड्स इन रेक्टम एंड देन एनस। इन सब पार्ट्स को मिला के एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है। जैसे जैसे फूड कंपोनेंट्स ट्रैवल करते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं इन कंपार्टमेंट से। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की इनर वॉल मतलब अंदर की तरफ जो परत होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और जो वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड है इस कैनाल से, डाइजेस्टिव कैनाल से, जो अदर ग्लैंड्स उसके साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, ये सब डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट मतलब रिसाव होता है इनमें से डाइजेस्टिव जूसेस का। ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर वंस में ब्रेक करते हैं। दिस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स को मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब इस डायग्राम में हमें बताया गया है बक्कल कैविटी जहाँ से हम खाना लेते हैं, फिर ये सैलिवरी ग्लैंड दिखाए गए हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, फिर फूड पाइप, ईसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स दिखाए गए हैं, कंपार्टमेंट्स दिखाए गए हैं। नाउ ये ब्लू पोर्शन, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। जब हम फूड बॉडी में लेते हैं हम माउथ के थ्रू लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। जो हमारा तरीका होता है फूड लेने का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है उसको इंजेक्शन बोला जाता है। फिर हम खाना चबाते हैं अपने दांतों से और उसको मैकेनिकली मतलब अपने मेहनत करके स्मॉल पीसेस में करते हैं। हर टूथ का एक सेपरेट सॉकेट होता है गम्स के अंदर जिसमें वो रूटेड रहता है।
हमारे टीथ अपीयरेंस मतलब देखने में अलग अलग हैं और अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं। अभी एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें अपने मिरर में अपने टीथ काउंट करने हैं और इंडेक्स फिंगर से उनको फील करना है और कितनी तरह के हमारे टीथ है वो देखना है। एप्पल या ब्रेड खानी है, उसमें हमें देखना है कि कौन से टीथ हमारे बाइटिंग के लिए मतलब कट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, कौन से पार्सिंग मतलब टीयरिंग जैसे गन्ना छीलते हैं उसके लिए यूज़ हो रहे हैं, कौन से च्यूइंग या ग्राइंडिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये हमारे को डायग्राम दिखाया गया है। ये हमारी अरेंजमेंट ऑफ टीथ दिखाई गई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, और उनकी अरेंजमेंट दिखाई गई है किस तरह से होती है। हमारे माउथ में सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा मतलब थूक जिसको हम बोलते हैं वो सीक्रेट करते हैं। उस सलाइवा का क्या एक्शन होता है फूड के ऊपर ये देखते हैं। हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम बॉइल्ड राइस लेंगे और दूसरी में हम बॉइल्ड राइस लेंगे आफ्टर च्यूइंग, जो उसको खाकर उसको 3-4 मिनट खा के और फिर वो लिए जाएंगे इसके अंदर। अब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे हर टेस्ट ट्यूब में, फिर हम उसका चेंज ऑफ कलर नोट करेंगे। जो सलाइवा है ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो बॉइल्ड राइस में स्टार्च था, सलाइवा जो च्यूड राइस थे उसमें जो स्टार्च है वो शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इन दोनों के कलर में फ़र्क है आयोडीन टेस्ट करने पर। टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है मतलब मसल से बना होता है, फ्लैशी, जो हमारे बकल कैविटी के फ्लोर पे बैक में पीछे की तरफ अटैच होता है। आगे की तरफ ये फ्री होता है और किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। टंग से हम बोल पाते हैं, टंग होने की वजह से हम बोल पाते हैं। ये हेल्प करता है सलाइवा को हमारे फूड से मिक्स करने में, जब हम खाना चबाते हैं, और हमको फूड स्वेलो करने में, निगलने में मदद करता है। और टंग से भी हम टेस्ट करते हैं फूड। जो टेस्ट बड्स होते हैं वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करता है। अभी एक्टिविटी है जिसमें हमें अलग अलग तरह के वो सैंपल दिए गए हैं, शुगर, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस, और इनको अपनी टेस्ट से अपनी टंग से टेस्ट करने हैं ब्लाइंड फोल्ड करके, और फिर उसको डिस्कस करने कि कौन से पार्ट ऑफ टंग से कौन सा हमें टेस्ट आया है। ये टंग दिखा रखी है हमारे, इसके आगे टेस्ट बड्स दिखा रखे हैं। ब्लू पोर्शन में हम देखेंगे स्वीट्स एंड टूथ दिखे, मतलब जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने टीथ नहीं क्लीन करते हैं या खाने के बाद अपना माउथ नहीं क्लीन करते हैं तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो वहाँ पर रहने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं। ये बैक्टीरिया जो लेफ़्ट ओवर फूड जो हमारे मुंह में खाना रह गया उसमें जो शुगर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड रिलीज़ करते हैं। ये एसिड ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे टीथ को डैमेज करता है जिसको हम टूथ डिके बोलते हैं। अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं करा जाए तो टूथ एक दांत का दर्द हो सकता है या टूथ लॉस, दांत निकलवाने भी पड़ सकता है वो वाला। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स मेनली इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से टूथ डिके होता है। तो इसलिए हमें अपने टीथ ब्रश से या दातून से या डेंटल फ्लॉस से रेगुलरली क्लीन करने चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एंड रिंस अ माउथ आफ्टर एवरी मील। खाना खाने के बाद हमेशा हमें कुल्ला करना चाहिए और अपने डर्टी फिंगर्स या अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट माउथ में नहीं देने चाहिए। कई बार हम जब जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या बात करते हैं या हंसते हैं खाना खाते वक्त तो हमें खांसी आ जाती है या हिकअप मीन्स हिचकी आ जाती है या चोकिंग सेंसेशन, चोक हो जाता है हमारा गला। ये इस वजह से होता है कि फूड पार्टिकल्स जो है हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं। विंड पाइप एयर कैरी करता है हमारे नोस्ट्रल्स मतलब नाक के जो नोस्ट्रल्स हैं उनको लंग्स तक, और इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये फूड पाइप के साथ साथ चलता है विंड पाइप। हमारे थ्रोट के अंदर, गले के अंदर एयर और फूड का एक ही पैसेज है, लेकिन फिर वो विंड पाइप में फूड जाने से कैसे रुकता है। जब हम स्वेलो करते हैं फूड तो एक वॉल्व होता है, फ्लैप लाइक वॉल्व, जो उस विंड पाइप के पैसेज को ब्लॉक कर देता है और हमारा खाना फूड पाइप में जाता है। अगर फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाए तो हमें इसलिए चोक फील होता है या फिर हिचकी आती है या हमें खांसी आती है। नाउ वी डिस्कस द फूड पाइप और ईसोफेगस। स्वैलेड फूड, जो हमने फूड निगला था वो फूड पाइप से या ईसोफेगस में जाता है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। गले से होता हुआ और चेस्ट से होता हुआ फूड पाइप जाता है। द फूड इज़ पुश डाउन, नीचे की तरफ फूड पाइप जाता है क्योंकि जो फूड पाइप के वॉल की मूवमेंट होती है वो नीचे की तरफ से ले जाती है। ये मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलती है, ये नीचे की तरफ, और खाना नीचे की तरफ धकेलती है। अगर कई बार हमारा फूड स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम वॉमिट, उल्टी कर देते हैं।
द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक थिक मतलब मोटी, वॉल्ड उसकी जो अंदर के बैग होता है। हमारा स्टमक जो है एक मोटी दीवारों वाला बैग है, उसकी मतलब मोटी परत का है। इसकी शेप फ्लैट एंड यू की तरफ है और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइड है, सबसे चौड़ा पार्ट है। ये फूड पाइप से फूड लेता है एक तरफ से और दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, जो अंदर की तरफ लाइनिंग है स्टमक की, वो सीक्रेट्स मतलब रिसाव होता है, वहाँ से म्यूकस, झाग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और डाइजेस्टिव जूसेस का। म्यूकस जो लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है और जो हाइड्रोक्लोरिक जूस सीक्रेट होता है वो बैक्टीरिया किल करता है जो फूड के साथ आ जाते हैं और स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक कर देता है और डाइजेस्टिव जूसेस को हेल्प करता है एक्ट करने के लिए फूड के ऊपर। वो डाइजेस्टिव जूसेस फिर जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे फूड में उनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड और अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। इसमें इट रिसीव सिक्रेशंस, जो लिवर और पैनक्रियास के सिक्रेशंस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है, दीवार परतें होती है, वो भी जूस सीक्रेट करती हैं। लिवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो हमारे अब्डोमन के राइट साइड में अपर पार्ट में है। अब्डोमन हम पेट को ही बोलते हैं। पेट के अपर पार्ट की तरफ राइट साइड की तरफ ये ऑर्गन होता है। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बाइल जूस सीक्रेट करता है जो एक सैक गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। बाइल फैट्स के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स पैक करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं। ये ब्लू पोर्शन में हमारा स्टमक बताया गया कि वर्किंग ऑफ स्टमक कैसे डिस्कवर हुआ। एक आदमी था एलेक्सिस सेंट मार्टिन जो शॉटगन से एक बार बैडली हिट हो गया, उससे उसका चेस्ट वॉल डैमेज हो गया और उसके स्टमक में होल हो गया। वो एक अमेरिकन डॉक्टर के पास ले जाए गए, विलियम बीमॉन्ट के साथ। डॉक्टर ने उनको बचा लिया लेकिन वो होल जो उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाए और ब्यूटीमेंट ने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया उसके अंदर, स्टमक के अंदर उस होल के थ्रू देखने के लिए। और उन्होंने देखा कि स्टमक वॉज चर्निंग फूड। उसके वॉल से एक फ्लूइड सीक्रेट हो रहा था जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा था। और उन्होंने ये भी देखा कि स्टमक का जो एंड है दूसरी तरफ से इंटेस्टाइन में ओपन करता है और वो जब भी इंटेस्टाइन में ओपन करता है जब स्टमक के अंदर डाइजेशन फूड का कंप्लीट हो जाता है। हम यहाँ पर हम देख रहे थे पैनक्रियाटिक जूस का। अब जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है मतलब आधा डाइजेस्ट हो गया आधा नहीं, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट तक पहुंचता है जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होते हैं और उसका डाइजेशन पूरा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो ब्लड वेसल्स में जाता है। जो इंटेस्टाइन की वॉल है, इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको उसमें वो डाइजेस्टिव फूड जो है वो वहाँ पर पास होते हैं जिसको हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जो इनर वॉल से स्मॉल इंटेस्टाइन की वहाँ पर फिंगर लाइक ग्रोथ्स होती है, बहुत सारी छोटी छोटी फिंगर की तरह ग्रोथ आउट ग्रोथ होती हैं जिनको हम विलाय बोलते हैं। उन विलाय की वजह से जो सरफेस एरिया है अब्जॉर्प्शन का डाइजेस्टिव फूड का वो इंक्रीज़ हो जाता है। हर विलाय के अंदर एक नेटवर्क होता है पतली पतली स्मॉल छोटी ब्लड वेसल्स का जो उसके बिल्कुल सरफेस के पास होती है और वो जो सरफेस है विलाय का वो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है जो फूड अब्जॉर्ब करा गया है वो फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है जहाँ पर वो यूज़ किया जाता है प्रोटीन्स बनाने के लिए जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज गया है वो एसिमिलेशन के थ्रू वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। जो फूड अनडाइजेस्टेड मतलब जो डाइजेस्ट नहीं होता या अनअब्जॉर्ब्ड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में शॉर्टर होता है और वाइडर होता है। ये 1.5 मीटर का होता है लेंथ में। इसका फंक्शन होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे वाटर या सॉल्ट्स अब्जॉर्ब करना। जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम
पासिस इनटू द रेक्टम, वो रेक्टम में चला जाता है और वहाँ एज अ सेमी सॉलिड फेसिस की तरह, मतलब विस्टा की तरह सेमी सॉलिड, मतलब ना लिक्विड ना सॉलिड, उस फॉर्म में वो रहता है। द फीकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस, और एनस के थ्रू जो फीकल मैटर है वो टाइम टू टाइम रिमूव होता रहता है, जिसको हम इजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है जैसे बफेलोज हैं, काउज हैं, वो हर वक्त कॉन्टीन्यूसली च्यू करते रहते हैं, चाहे वो खा रहे हो चाहे ना खा रहे हो, लेकिन वो उनका मुंह चलाते रहते हैं, क्योंकि वो ग्रास को क्विकली जल्दी जल्दी स्वेलो निगल लेते हैं और अपने स्टमक के पार्ट, जिसको हम ह्यूमन बोलते हैं, वहाँ जाके स्टोर कर लेते हैं। यहाँ फूड पार्टली डाइजेस्टेड हो जाता है और उसको कर्ड बोलते हैं। फिर वो कर्ड वापस माउथ में आता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर एनिमल उनको च्यू करते हैं, जिस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन बोलते हैं। और जो एनिमल्स इस प्रोसेस को करते हैं उनको हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। ग्रास सेलुलोस में रिच होती है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये दिखाया गया है काऊ के अंदर। ये देखिए नीचे स्टमक दिखाया गया और र्यूमन दिखाया गया। र्यूमिनेंट्स में एक लास्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बोरी का तरह का एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जिसको र्यूमन बोलते हैं, जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। फूड का जो सेलुलोस है यहाँ पर डाइजेस्ट होता है थ्रू द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जो ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होते। अब हमने उन एनिमल्स के बारे में अब तक बात करी जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके ना माउथ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो कैसे फूड लेते हैं और कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जाए, जो सिंगल सेल एक ही सेल है ऑर्गेनिज्म, जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, तालाब के पानी में भी पाया जाता है। अमीबा के एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे बबल लाइक अंदर वैक्यूल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली अपनी शेप चेंज करता है और पोजीशन वो पुशेज आउट एक तरफ से, मतलब अपनी बॉडी के एक तरफ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकालते हैं, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं या फॉल्स फिट बोलते हैं, मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए। वो छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। जब अमीबा फूड सेंस करता है तो वो सूडोपोडिया बाहर निकालता है और उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ, और उसको एनगल्स इट, मतलब उसको अपने अंदर ले लेता है और फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। वो फूड डाइजेस्टिव जूसेस फिर सिक्रेट होते हैं उस फूड वैक्यूल के ऊपर, वो फूड पे एक्ट करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे वो फूड अब्जॉर्ब्ड हो जाता है। अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो अब्जॉर्ब करे सब्सटेंसेस उसने वो अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करता है। अनडाइजेस्टेड फूड को वो एक्सपेल कर देता है बाय द वैक्यूल। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। जो डाइजेशन का प्रोसेस है और एनर्जी रिलीज का प्रोसेस है वो सब एनिमल्स में सेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय, टेक केयर।